नमस्कार। सिटीजन सिक्योरिटी टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र भल्ला। आज हम बात करेंगे सुरक्षा की। देश में जितनी आबादी है उस लिहाज से हमारे यहाँ पुलिस फोर्स की संख्या बहुत कम है, इसलिए नागरिक सुरक्षा अब सिर्फ पुलिस के भरोसे वाला विषय नहीं रह गया। इसमें नागरिकों की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। कैप्सी ने आरडब्ल्यूए और पुलिस के साथ मिलकर एक नई पहल की है, जो फिलहाल दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में शुरुआत हो रही है उसकी। वो है सिटी सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक तरह का नया कॉन्सेप्ट है। सालों पहले इसे इंग्लैंड में आजमाया गया था और ये बहुत सफल रहा था। अनिल प्रथम गुजरात के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। फिलहाल वे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और वे खुद अपनी एक एनजीओ चलाते हैं, सिटीजन सेतु फाउंडेशन। इस तरह के यूनिक कॉन्सेप्ट को पूरे देश में किस तरह से लागू किया जाएगा और इससे हमारी आंतरिक सुरक्षा कितनी मजबूत होगी, इसी विषय को लेकर आज हम अनिल प्रथम जी से बात करते हैं। अनिल जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। अब धन्यवाद। आप ये बताएं कि ये जो नया कॉन्सेप्ट है इसको कैसे, किस तरह से है, क्या कॉन्सेप्ट, और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे आप? धन्यवाद। ये जो कंसेप्ट है इसका नाम है सिटीजन सिक्योरिटी काउंसिल। जैसा आपने बताया, ये कंसेप्ट ऑलरेडी इंग्लैंड या कुछ विदेश कंट्रियों में और भारत में भी हैदराबाद में अच्छी तरह से अमल में है। इस कंसेप्ट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सिक्योरिटी सिर्फ पुलिस की जवाबदारी ही नहीं है, ये पब्लिक की भी जवाबदारी है और जो दूसरी संस्थाएं हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी है। और इसमें प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री एक मुख्य रोल अदा करती है, क्योंकि 1 करोड़ के जितने भारत में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो ट्रेंड हैं, जो एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग है उसको फॉलो करते हैं। जैसा आपने बताया कि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने के कारण जो एक रेशियो है पुलिस और पब्लिक का, वो बहुत बड़ा रेशियो है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सिटीजन को सिक्योरिटी मिल सके, इसलिए पुलिस के साथ साथ जो दूसरी संस्थाएं हैं उनका भी उपयोग किया जा सके। दूसरी संस्थाएं कैसे? दूसरी संस्थाएं ऐसे कि जो पुलिसिंग का काम है, ये एक पब्लिक के परसेप्शन के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो जो पब्लिक है, जैसे शहरों में हम देखें तो फ्लैट्स हैं, टावर्स हैं, तो हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं। बिल्कुल। तो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर खुद भी जैसे काम चलता है डेमोक्रेटिकली, वो लोग भी, जिनको रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बोलते हैं, तो वो ये सब चलाते हैं। तो हम उनका साथ लेंगे, क्योंकि पुलिस के मैक्सिमम कंज्यूमर वो ही हैं। पुलिस की सिक्योरिटी के कंज्यूमर वही लोग हैं, पब्लिक है। तो उनका हम साथ लेंगे तो हमें एक्चुअल उनको क्या इशू है वो पता चलेगा, पुलिस को पता चलेगा, तो और हम उस तरह से उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रख सकते हैं। इसलिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स हैं, गार्ड्स हैं, वो ऑलरेडी ये काम करते हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसको सर किस प्रोफेशनल तरीके से, किस तरह से लागू कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात ये कि आरडब्ल्यू तो है, आरडब्ल्यू ने तो जैसे सोसाइटी है उन्होंने गेट लगा रखे चारों तरफ, गार्ड बिठा दिए, प्राइवेट गार्ड। अब सुरक्षा के प्रति उनको कैसे अलर्ट करेंगे, कैसे जागरूक करेंगे? एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। किसी भी, हम कहते हैं गेटेड सोसाइटी, जिसमें सब गेट लगे हुए हैं और जो एंट्रेंस होगा तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड उनको चेक करती है, उसके बाद ही एंट्री करने देती है। लेकिन इसके बावजूद भी जब कोई आदमी अंदर जाता है तो वहाँ अगर 500 1000 लोग रहते हैं
कोई जोमेटो वाला जाएगा, कोई दूध वाला जाएगा, कोई रिपेयर के नाम से जाएगा, कोई दूसरी सर्विस से जाएगा, कोई ड्राइवर जाएगा, कोई मेट जाएगा। तो कितने तरह के अलग अलग चीजें हैं। तो इन सब लोगों का एक्सेस के बाद सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, अगर उनको हम इस तरह से ट्रेन करें कि भाई आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उनके कान खुले रहेंगे, वो उनकी आंखें देखती रहेंगी, और जब जरूरत पड़ेगा तो वाइटल इंफॉर्मेशन वो पुलिस को दे सकते हैं, जिससे क्राइम रुक सकता है या क्राइम जो हो चुका वो डिटेक्ट हो सकता है। तो इसलिए ये इस तरह से अमल होगा तो जो पुलिस है, पुलिस को इसके लिए सपोर्ट चाहिए। कौन उनकी मदद करेगा? तो वो मदद करने के लिए जैसे सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज है, काप्सी है, ये खुद ये चाहते हैं कि हम जब इतने सिक्योरिटी गार्ड को गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, हमारी नॉलेज को, हमारी एक्सपर्टीज को अगर पुलिस की या सरकार की मदद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, विलिंगली वो चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो सकता है, बहुत बड़ा पब्लिक को और पुलिस को मदद मिल सकती है। इसे थाने लेवल पर लागू करने की आपकी प्लानिंग है? किस तरह की प्लानिंग है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, स्टेट लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, उसको थाने के लेवल पे तक लेके आए? देखिए, जो पुलिसिंग होती है, पुलिसिंग सिर्फ थाने लेवल पे ही होती है। बिल्कुल। थाने लेवल के ऊपर सुपरविजन होता है, मॉनिटरिंग होती है। पुलिसिंग का मतलब ये है कि जो सिटीजन है, सिटीजन मतलब वुमेन होगा, सीनियर सिटीजन होगा, यूथ होगा, विक्टिम होगा, जिसके खिलाफ फ्रॉड हुआ, साइबर क्राइम हुआ, वो होगा, वो जब पुलिस में अप्रोच करता है तो वो पुलिस स्टेशन के स्टाफ से ही अप्रोच करता है। तो जनरली ये एक एक्सपीरियंस है पुलिस की छाप कि ये उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके पास या तो समय नहीं है या दूसरे काम में व्यस्त हैं, और तीसरा बिहेवियरल थोड़ा सा ट्रेनिंग नहीं है। तो अगर इस तरह से ये जो लोग हैं पुलिस स्टेशन लेवल पर अगर अमल होता है, तो उनको भी ये लगेगा कि काप्सी जैसी संस्थाएं, इनके जो फंक्शनरीज होंगे वो उनकी मदद के लिए हैं, वो उनको हेल्पफुल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई सब्स्टिट्यूट है या उनको हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं, नहीं। ये उनके काम में, जो उनका काम है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस की ये ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना और क्राइम को रोकना। तो इसमें काप्सी जैसी संस्थाएं, इसके पदाधिकारी या RWA जिसके साथ इनका कोऑर्डिनेशन है, हाँ। वो लोग मदद कर सकते हैं, एक काउंसिल बना के, एक टीम बना के, ताकि सुना जा सके, इंफॉर्मेशन को सही जगह पहुंचाया जा सके और क्राइम को रोका जा सके। इससे एक ये भी फायदा होगा कि जो क्रिमिनल है, क्योंकि उसको ये पता चलेगा कि ये इस तरह का इनका एक नेटवर्क है, तो उसको वो डर भी लगेगा और वो कंट्रोल भी होगा। तो ये सब फायदा इसका हो सकता है। अनिल जी, आप बात कर रहे हैं सुरक्षा सेतु सोसाइटी की, गुजरात सरकार ने रजिस्टर कर रही थी, तो उसके क्या नतीजे निकले, किस हद तक की सफल हो गई? सुरक्षा सेतु सोसाइटी जो गुजरात पुलिस का इनिशिएटिव था, इससे हमने क्या किया कि कुछ सेक्टर पकड़े, जैसे वुमेन अवेयरनेस, स्पोर्ट्स में वुमेन्स को एडवेंचरस एक्टिविटी करवाना, यूथ को स्किल डेवलपमेंट या रिक्रूटमेंट के काम करवाना, क्राइम के जो कायदे हैं उनके बारे में लोगों को समझाना, पुलिस की क्या जवाबदारी है इससे पब्लिक को अवगत कराना, और पब्लिक के क्या राइट्स हैं ये भी उनको बताना। तो इससे क्या हुआ कि जगह जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल ऊपर, तालुका लेवल ऊपर पब्लिक के साथ, और पब्लिक की जो संस्थाएं हैं जैसे पंचायत हो गया या तहसील लेवल पे जो
संस्थाएं हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अलग अलग प्रोग्राम किए, जिससे काफ़ी एक नेटवर्क बना और लोगों में विश्वास पैदा हुआ। जो बेसिकली हमारे देश में खाकी वर्दी की जो छवि है आम आदमी के दिमाग में कि भाई वो करप्ट ही होते हैं, करप्ट ये कर सके, इस छवि को आप तोड़ पाए वहाँ पे गुजरात यही हमारा पर्पज था। हमने इसी के अंदर एक स्कीम चालू की थी, फ्रेंड्स फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, में। फ्रेंड्स फॉर पुलिस। तो इससे क्या था कि जो पब्लिक के लोग थे जो पुलिस की मदद करना चाहते थे, उनको हमने फ्रेंड्स के आई कार्ड इशू किए, उनको अलग अलग सेमिनार में बुलाया, उनसे डायलॉग किया, इंटरेक्शन किया, तो एक जो दूरियां होती थी वो खत्म हुई, वो नज़दीकियां फ्रीली होके वो सब हुआ और इससे काफ़ी असर पड़ा है। बाकी आपको लगता है कि बाकी स्टेट्स को भी इसको अपनाना चाहिए? बाकी बिल्कुल, states को भी? मैं ये जो मेरा ये कहने का मतलब है कि सुरक्षा सेतु सोसाइटी से हमें ये समझ आया कि जो पब्लिक जो नाराज रहती है कई कारणों से, वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से नाराज नहीं रहती, उनके जो मूल प्रश्न हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट से लगते हैं। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में यूथ बच्चा पढ़ाई के बारे में, लेबर डिपार्टमेंट के मजदूर वहाँ से परेशान हैं, वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट से लगता हुआ है क्योंकि सारा फंड वहाँ से आता है, सारी स्कीम वहाँ से आती है। तो अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन कर कर उन लोगों को ये सब चीज़ देते हैं तो बड़ा अच्छा उसका असर आता है। एक आप अपनी एनजीओ चला रहे हैं सिटीजन सेतु फाउंडेशन, ये क्या है और किस तरह की फील्ड में काम कर रहे हैं? ये मैं अपने आप को एक लक्की मानता हूँ कि मेरा रिटायरमेंट की जो लास्ट पोस्ट थी उसका नाम था डीजीपी पुलिस रिफॉर्म्स। वो पुलिस रिफॉर्म के अंदर ही ये सुरक्षा सेतु सोसाइटी आता था। तो इससे मैंने ये समझा, ये एक्सपीरियंस हुआ कि लोगों की सेवा करने का कोई अंत नहीं है। और रिटायरमेंट होने के बाद आदमी या तो दूसरी कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करता है। तो मैंने ये क्लियर अपना फंडा बनाया था कि भाई मुझे कोई भी फिक्स टाइम वाला जॉब नहीं करना है, लेकिन अपने आप को रिलेवेंट रखना है और लोगों के हिसाब से काम करें वो रखना है और ज़रूरी पैसे मिलते रहें ये भी ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने सिटीजन सेतु फाउंडेशन बनाया जो सेक्शन 8 कंपनी है। इसका पर्पज सिर्फ ये है कि किसी भी सिटीजन को किसी भी इशू को किसी भी मैटर में किसी भी डिपार्टमेंट में या प्राइवेट कोई संस्था के साथ या इंडिविजुअल के साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम है, इशू है, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड गाइडेंस दे सकते हैं। मैं मतलब मेरे साथ बहुत सारे एसोसिएट्स भी हैं जो एक्सपर्ट हैं। मैं खुद की नॉलेज से, खुद के एक्सपीरियंस से और उन एक्सपर्ट्स के एसोसिएट की नॉलेज और एक्सपीरियंस से हम उनको गाइड कर सकते हैं। लड़ना उन्हीं को है, लड़ना सिटीजन को ही है। आप सिर्फ एक मार्गदर्शन वाली, हम बिल्कुल गाइडेंस देते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वो हम गाइडेंस देते हैं। उसके लिए कुछ चार्जेस वसूलते हैं क्या? उसके लिए हमने अभी तक कोई चार्ज नहीं लिया है, लेकिन पिछली जो मीटिंग हुई तो उसमें हमने वॉलंटरीली उनको रखा है ताकि हमारा ऑफिस भी चलता है, स्टाफ भी रहता है, तो वो चल सके। एक तरह से जन सेवा। हाँ, इस तरह से हमने बहुत फिक्स नहीं रखा है, कैपेसिटी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो देते हैं तो वो हम ले लेते हैं। अनिल जी, मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि सिटीजन सिक्योरिटी काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है, इसका भविष्य आपको क्या नजर आता है? सिटीजन सिक्योरिटी जो काउंसिल है ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने गुजरात में सुरक्षा सेतु सोसाइटी के अंदर किया, या जो मैंने रिटायरमेंट के बाद सिटीजन सेतु बनाया, ये उसी का ही एक बड़ा रूप है, फॉर्मल रूप है। जैसे हमने देखा इसमें हमने यहाँ, जैसे हमारा ऑफिस अभी एनसीआर में है, तो हमने नज़दीक के पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर, नोएडा के पुलिस कमिश्नर, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, यहाँ हमने अप्रोच किया है, मिले हैं, लेटर लिखा है, फॉलो किया है कि आप पुलिस स्टेशन लेवलों पर
इसको अमल करवाइए और इससे आपको ही फायदा मिलेगा। हमारी मुहिम से आपके काम में मदद मिलेगी और क्रिमिनल की इंटेलिजेंस, बाहर क्या चल रहा है उसका परसेप्शन हम आपको दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि भविष्य में जो भारत सरकार का जो सपना है वो विकसित भारत की बात है, सुरक्षित की भारत है, तो वो इसके बिना नहीं हो सकता। और सुरक्षित है या नहीं है ये कौन डिसाइड करता है? ये पब्लिक डिसाइड करती है। इसके लिए हमने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या इसके अलावा जैसे हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का एसोसिएशन देखें, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का एसोसिएशन देखें, और तो उन सब के लिए भी हमारी ये मुहिम है कि वो भी इससे जुड़े, ताकि वो सभी कंज्यूमर्स हैं वो ही सब सिक्योरिटी चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी सरकार इसको अप्रिशिएट करेगी। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और हमें पुलिस का और सरकार का सपोर्ट मिलेगा, तभी भारत एक सुरक्षित भारत और विकसित भारत बन सकता है। शुक्रिया अनिल जी, आपका बहुत बहुत हमारे शो में आने के लिए। तो आपने सुना अनिल प्रथम जी को, जो नया कॉन्सेप्ट लागू होने वाला है और देश भर में शुरुआत हो चुकी है दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा से सिटीजन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। RWU के मार्फत आप भी इस कॉन्सेप्ट का साझेदार बन सकते हैं, इसमें सक्रिय जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में हम फिर किसी और शख्सियत के साथ एक नए विषय को लेकर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।